एक्टर्स आए और एक्टर्स गए, स्टार्स बने और इतिहास के पन्नों में खो गए, लेकिन एक नाम था, है और हमेशा रहेगा, और वो नाम है सनी देओल। सन 2001 में एक फिल्म आती है गदर। अशरफ अली, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसने उस वक्त बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर डाले। सिनेमा हॉल में एक और फिल्म भी थी, लगान। फिल्म वो भी अच्छी थी, लेकिन गदर का जो क्रेज था वो नेक्स्ट लेवल पर था। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखने के लिए 5 करोड़ लोग गए थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने पूरी दुनिया भर में लगभग 132 करोड़ छाप डाले। इस फिल्म ने सनी देओल के स्टारडम पर 4 चांद लगा दिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि बाद में यही फिल्म सनी देओल के डाउनफॉल का कारण बनी, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। इसको भी जानेंगे, लेकिन आज इस पर बात करते हैं कि गदर के 22 साल बाद सनी देओल के कमबैक का सबसे बड़ा कारण क्या है। आखिर वो कौन सी वजह है जिसे जानने में बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स से लेकर ट्रेड एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। इस वीडियो में बड़े ही कम समय में सब कुछ जानेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। बंदा डरदा नहीं कोई गल तो जेड़ा मर्जी आ जाए, सामने जो आ जाए चक देने दे। उन्होंने औखा है, प्यार दूंगा तो दिल ना ला लांगे, नहीं तो चक दे। सनी देओल का क्रेज केवल स्टारडम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। घायल, घातक और दामिनी जैसी फिल्मों ने उन्हें न्याय और सच्चाई की आवाज बना दिया। दामिनी में उनका वकील का किरदार और कोर्ट रूम में दिया गया तारीख पे तारीख वाला संवाद आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। सोचिए, उस फिल्म में उनका गेस्ट रोल था, लेकिन बहुतों को सनी देओल की वजह से ही वो फिल्म याद है। इनफैक्ट इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल का नेशनल अवार्ड भी मिला था। घातक में उनका गुस्सा और ये मजदूर का हाथ है कातिया वाला डायलॉग आम आदमी के आक्रोश का प्रतीक बन गया। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो वहीं गदर एक प्रेम कथा में देशभक्ति और प्रेम को एक साथ जोड़कर बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता दिलाई। उसके बाद इंडियन, द हीरो, जाल द ट्रैप के बाद के सालों में भी सनी पाजी का डंका बजता रहा। उनकी एक दहाड़ से दुश्मन खेमों में खलबली मच जाती और सिनेमा हॉल में सीटियां बजती। सनी देओल वो एक्टर है जिसने सिंगल स्क्रीन पर एक छत्र राज किया है। 90s के बच्चे शायद ज्यादा रिलेट करें, क्योंकि उन्हें पता है जब सनी पाजी कहते हैं फिल्म थिएटर में चल रही हो या बीपीएल के डब्बे वाली टीवी पर, हल्ला दोनों जगह मचता था। सनी देओल ने 90s के उस दौर में भी अपनी माचो इमेज बनाई रखी, जब बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों का दौर था। हालांकि उस वक्त सनी देओल ने भी एक फिल्म दिल लगी को डायरेक्ट किया, लेकिन वो चल नहीं पाई। शाहरुख, सलमान रोमांटिक हीरो वाली इमेज के साथ आगे बढ़ते रहे और सनी पाजी अपनी धाकड़ इमेज के साथ। 2001 में एक ही दिन लगान और गदर रिलीज हुई। मीडिया ने लगान को ऐतिहासिक फिल्म बताया, लेकिन गदर ने थिएटरों में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटाई और कमाई में 3 गुना आगे निकल गई। पंजाब में सुबह 6 बजे के शो चलाए गए। दर्शकों ने फिल्म को सिर पर बिठाया, लेकिन आलोचकों ने इसे अत्यधिक राष्ट्रवाद और भावनाओं पर टिकी साधारण फिल्म कहकर खारिज कर दिया।
गदर की अपार सफलता ने सनी देओल की छवि एक ही तरह की देशभक्ति फिल्मों तक सीमित कर दी। बदलते सिनेमा के साथ तालमेल न बैठा पाने से यही सफलता उनके करियर के पतन की शुरुआत बनी। अपनी रिसर्च के दौरान मुझे एक टर्म मिला, मेट्रोसेक्सुअल। अब ये क्या होता है भाई, इसे भी जान लीजिए। अच्छा, माचो का अर्थ तो आप समझते होंगे। एक्टर्स की बात करें तो माचो हीरो ताकत, गुस्से और दबदबे का प्रतीक होता है। यह भावनाओं को कम दिखाता है और ज्यादातर अन्याय के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आता है। उसका पहनावा साधारण, शरीर मजबूत और डायलॉग भारी होते हैं, जैसे घायल घातक का सनी देओल। वही मेट्रोसेक्सुअल हीरो वो है जो स्टाइलिश, वेल ग्रूम्ड, भावुक और शहरी सोच वाला होता है। उसके लिए कपड़े, हेयर स्टाइल, बॉडी और रिश्ते उतने ही अहम होते हैं जितना एक्शन। वह प्यार, दोस्ती और सेल्फ डिस्कवरी की कहानियों का हिस्सा होता है। जब आप 2007 के बाद वाले बॉलीवुड को आप याद करेंगे तो माचो हीरो से मेट्रोसेक्सुअल हीरो की तरफ बॉलीवुड जा रहा था, तो सनी देओल का पुराना स्टाइल उस नए दौर में फिट नहीं बैठ पाया और यही उनके लंबे डाउन फेज की वजह बनी। इस दौर में शाहरुख, अक्षय, अजय, कुछ हद तक सलमान भी अपने आप को समय के साथ ढाल लिए, लेकिन सनी पाजी वैसे ही बने रहें जैसे वो थे, या यूं कहें उन्होंने कोशिश तो की पर ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आज लोग गदर 2 और बॉर्डर 2 की बात करते हैं, पर सनी देओल ने 2016 में घायल वंस अगेन भी ट्राई किया, बट वो नहीं चल पाई। यमला पगला दीवाना 2 भी आया, वो भी नहीं चल पाई, क्योंकि शायद इन फिल्मों में सनी ना ठीक से सनी देओल रह पाए थे और न ही वो जो बनना चाह रहे थे वो बन पा रहे थे। देखिए, उन्होंने कोशिश खूब की थी, मोहल्ला अस्सी जैसी फिल्मों के साथ कुछ हट के भी ट्राई किया, क्रिटिक से सराहनाएं मिली पर दर्शक नहीं मिल पाए। विधि का विधान देखिए, शायद जिसके लिए उन्हें टाइपकास्ट किया गया वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर आएगी, ये उन्हें भी नहीं पता था। कट टू 2023। फाड़ दिया, सनी देओल ने फाड़ दिया। अंकल कैसी लगी? अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, और क्या। बंदा डरदा नहीं कोई गल तो, जेड़ा मर्जी आ जाए सामने, जो आ जाए चक देने दे। उन्होंने औखा है, प्यार दूंगा तो दिल ना ला लांगे, नहीं तो चक दे। कहते हैं कि दर्शक हमेशा उन्हीं सितारों के पास लौटते हैं जिन्हें वो दिल से प्यार करते हैं। दिलीप कुमार के साथ ऐसा ही हुआ था, धर्म जी और मिस्टर बच्चन के साथ भी यही हुआ, और अब हर अनुमान को गलत साबित करते हुए 68 साल की उम्र में सनी देओल के साथ भी वही हो रहा है। गदर 2 ने सिनेमाघरों में तूफान मचा दिया और इतिहास रच दिया जब किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। इसने साबित कर दिया कि दर्शक सनी देओल से कभी दूर थे ही नहीं, उनसे दूर हुई थी तो सिर्फ इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनकी सफलता को फ्लूक और सिर्फ गदर ब्रांड का कमाल बताया, लेकिन सनी देओल ने शब्दों से नहीं अपने काम से जवाब दिया। पहले जाट और अब बॉर्डर 2 के साथ वो फिर से बॉक्स ऑफिस के नियम बदल रहे हैं। आवाज कहां तक जानी चाहिए? ऐसा लगता है जैसे 1990 का दशक फिर से लौट आया। लोग हाथों में तिरंगा लेकर फिल्म का जश्न मनाते हुए नजर आए। इस दौरान फैंस के बीच दीवानगी इस कदर थी कि सनी देओल के प्रशंसक ट्रैक्टर में सवार होकर टिकट बुक कराने पहुंचे। सनी देओल की वापसी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं बदला, बल्कि समय ही उनके अंदाज पर लौट आया। गदर 2 और बॉर्डर 2 की सफलता किसी नए प्रयोग से नहीं, बल्कि उसी पुराने देशभक्ति और माचो इमेज की मांग से हुई, जिसे दर्शक फिर से अपनाने लगे। सनी देओल के कमबैक की वजह को आप पॉइंटर्स के रूप में समझना चाहते हैं तो उसमें इन पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हैं। नॉस्टैल्जिया फैक्टर, रूरल एंड स्मॉल टाउन अपील, पेट्रोटिक एंड इमोशनल स्टोरी टेलिंग, ओल्ड स्कूल हीरोइज्म। इसमें मतलब ये समझिए कि वो नायक जो अपने परिवार और देश के लिए लड़ने के लिए हरदम तैयार हो,
और पांचवा जो सबसे जरूरी है और वो है आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ चीज। सनी देओल उस समय कमबैक किए हैं जब बॉलीवुड अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था। साउथ वर्सेस दिस दैट के दौर में टिपिकल बॉलीवुडिया स्टाइल वाली फिल्म है गदर 2 और बॉर्डर 2। एक वो भी दौर था जब डर के लिए सनी देओल को शाहरुख से साइडलाइन कर दिया गया था और 30 साल बाद उनकी फिल्म गदर 2 ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बॉबी देओल और अक्षय खन्ना ने मजबूत वापसी की, लेकिन सपोर्टिंग रोल्स में। वहीं 68 साल की उम्र में भी सनी देओल लीड रोल में बने हुए हैं और अपनी हालिया हिट फिल्मों को अकेले अपने दम पर चला रहे हैं। सनी देओल की वापसी को अमिताभ बच्चन के कमबैक से भी बड़ा माना जा सकता है। बच्चन की हिट फिल्मों में कई बड़े सितारे थे, जबकि सनी ने अपनी हालिया हिट्स अकेले दम पर दी है और बॉक्स ऑफिस पर उनसे आगे निकल गए। और अब जिस तरह के लाइनअप्स हैं वो अपने आप में जबरदस्त है। सुनने में आ रहा है कि घातक 2 के लिए स्क्रिप्ट सुनाने राजकुमार संतोषी मनाली पहुंच गए हैं। उसके बाद रामायणा जैसी बड़ी फिल्मों के साथ साफ है कि सनी देओल का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सनी डेज अब लंबे समय तक चलने वाले हैं। सनी देओल की इस पूरी जर्नी को आप किस नजरिए से देखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा जरूर, और कोई पॉइंट अपनी ओर से भी आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसे भी ऐड कर दीजिएगा। विट्टी चोखा देख रहे थे आप, धन्यवाद। उठा उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। एक बाप को कुत्ता बनाया था मैंने, तुझे भी नहीं।